श्री परमात्मने नमः। गुरु अध्यापक नहीं होते, ना गुरु शिक्षक है। गुरु गु माने अंधकार, रु माने अंधकार को हटा के प्रकाशमान। गुरु माने शिष्य के अंदर की अंधकार को हटा के प्रकाशमान कराने वाली गुरु है। गुरु माने जो गुरु जिसके अंदर दिया जला हो, जो गुरु जिसके अंदर ज्वाला पूंजी चेता हो, जो गुरु उनके अंदर स्वयं ही उनके अंदर दिया जल के प्रकाशमान होते, सूर्य से प्रकाशमान हो, वो प्रकाशमान उजाल सब जगह में फैला हो। मकान में भी रहो आप, कहीं झोपड़ी में रहो, जैसे उनकी उजाला फैलता है, फैलने के बाद आप सोते भी रहो, आपकी जो शिष्य होता है सो आँख बंद करने के बाद भी उजाला उनकी स्पर्श करता है, उजाला उनको स्पर्श करता है। अब स्पर्श करने के बाद एकदम उन्हें अरे उजाला आ गए, शिष्य एकदम आँख खोल देता है, उजाला हो गया, आँख खोल देता है, आँख खोल देता। शिष्य कहीं भी रहे, जैसे गुरु की प्रगाढ़ प्रकाशमान होता है, जैसे एक सूर्य कैसे प्रकाशमान कर रहा है, पूरा धरती को प्रकाशमान कर रहा है, पूरा धरती को प्रकाश, ऐसे गुरु भी जो साक्षात्कार पुरुष है जिसके अंदर दिया जला है, वो ऐसी जो शिष्यों के लिए, जो शिष्य भी ऐसी हो, विद्यार्थी ना हो, जिज्ञासु ना हो, कुतूहलकारी भी ना हो, और जो मुमुक्षु है शिष्य, वो शिष्य के लिए वो कहीं भी रहे, झोपड़ी में रहे, बंगलों में रहे, महलों में रहे, पेड़ के नीचे रहे, जंगल में रहे, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ते। जैसा ये सदगुरु की अंदर दिया चलता है, इन तेज पुंज है, उनकी तत्क्षण आँख बंद है, उनके अंदर जाके तत्काल आँखों में पड़ जाता, आँखों पड़ता है, इसकी एकदम शिष्य को स्मृति आता है, मेरा उजाला हो गया। स्मृति क्या होता है शिष्य की, मेरा उजाला हो गया ऐसे समझता है। अब देखने के बाद इन्हें आँख बंद करके रहता है, जैसे इनको जल किरण पड़ता है गुरु की, सदगुरु की जो किरण पड़ता है, ऐसे शेष शिष्य इंतज़ार करते, प्रतीक्षा करते रहता है कभी किरण मिल जाए। जिज्ञासु नहीं, ये क्या है, इसमें क्या है, देखना चाह रहा हूँ, जानना चाह रहा हूँ, ये नहीं, ये मुमुक्षु है, देखना नहीं, जानना नहीं, स्वयं ही होना चाहता है, ना कोई प्रश्न करता नहीं, सब गुरु के सानिध्य में बैठता है, शांति से मौन बैठे रहता है। जो गुरु जी के एक शब्द निकलता है, उसकी इंद्रिया पूरा, उनकी इंद्रिया गुरु जी की कान के सामने प्रतीक्षा करता है, गुरु जी क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ऐसा प्रतीक्षा करता है। प्रतीक्षा करते 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 जब गुरु महाराज बोलता है, जीव जीव, हे जीव, तुम जीव नहीं हो, तुम जीव नहीं हो, तुम जीव नहीं है, तुम जीव और जीव और आत्मा और परमात्मा कोई अलग नहीं है, जीव तू ही परमात्मा है, तू ही परमात्मा है, ऐसा बोलता है। बोलने के बाद शिष्य शीघ्र ग्रहण कर लेता है, कोई देर नहीं लगाते, बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहा हो, उनके लिए इतनी प्रगाढ़ शिष्य का अभिलाषा रहता है, वो शिष्य क्या करता है, शीघ्र ही समझ लेता है, अरे मैंने समझा, मैं अलग,
मैंने समझा इतने दिन से, इतने जन्मों से मैंने समझा जीव अलग परमात्मा अलग, जीव अलग परमात्मा अलग। मैंने समझा, गुरु महाराज बता रहा है, हे जीव, जीव और परमात्मा कोई, आत्मा और परमात्मा कोई अलग नहीं है। और जीव तुम्हारे से परा ईश्वर भी कोई अलग नहीं है, तुम्हारे से परा कोई ईश्वर भी अलग नहीं है। ऐसा इनके बोध कराया जाता है। जब बोध होने के बाद शिष्य और भी इनकी ग्रंथियाँ साफ हो जाता है। साफ होने के बाद जैसे स्वच्छ जल, जैसे स्वच्छ झरना में जैसे निकलता है, ऐसा ही शिष्य के भी अंतराल से नए नए अनुभूति, नए नए अनुभूति, नए नए आनंद उत्पन्न होने लग जाता है। वो बार बार उसकी सेवन करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सेवन, आनंद सेवन करते रहता है। वो आनंद कभी घटता नहीं, बढ़ते रहता है। शिष्य को आनंद बढ़ते रहता है। बढ़ते 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 वो शिष्य भी एक आध दिन अपने स्वयं के अंदर दिया चेता के वो भी एक आध दिन गुरु बन जाता है। वो शिष्य भी एक आध दिन गुरु बन जाता है। उन्हीं के अंदर भी दिया जलता है। एक न एक दिन शिष्य भी गुरु बनता है। विद्यार्थी नहीं बन सकते गुरु। विद्यार्थी केवल सीखने की अपेक्षा ही करते रहता है और ना कुतूहलकारी वाले विद्यार्थी बन सकता है, नहीं बन सकते हैं। जो और जिज्ञासु वाले बन सकता है, वो भी गुरु नहीं बन सकता है। और जो मुमुक्षु होता है वो बनना चाह रहा, मैं भी स्वयं परमात्मा को जानना चाह रहा हूँ, जो मेरे गुरु महाराज मेरे को बताया है उसी मार्ग में चलना चाह रहा हूँ, हटल निर्णय, दृढ़ निर्णय करता है, वो एक न एक दिन वो भी शिष्य भी उन्हीं के अंदर दिया जलता है, उन्हीं के अंदर पूंजी, उन्हीं के अंदर ज्वालामुखी पड़ता है, पड़ते उन्हीं के अंदर भी सूर्य के जैसे हजारों सूर्य किरण से प्रतीत होता है। एक न एक दिन वो भी शिष्य भी गुरु बन जाता है, शिष्य भी गुरु बन जाता है। इसलिए शिष्य भी ऐसी हो, मुमुक्षु हो, और गुरु भी ऐसी हो, उन्हीं के अंदर दिया जला हो। गुरु भी ऐसी होने चाहिए, शिष्य भी ऐसा होने चाहिए। जब ही उसी समय में घटना घटता है, कब है? गुरु जी भी कुछ पूछता नहीं, शिष्य भी की कोई अपेक्षा नहीं। ऐसे समय में परमात्मा दर्शन की एक घटना, एक अनुभूति, शिष्य भी ना रहे उधर, गुरु भी ना रहे, कोई वार्तालाप भी नहीं। ऐसे समय जो एक अनुभव है, इस पर दर्शन करने का अनुभव है, इसको स्वयं में जिसकी दर्शन हो चुका है वही वर्णन कर सकता है। शास्त्रों में वर्णन किया है, तुमने देखा नहीं है। वेदों में उल्लेख है, तुमने देखा नहीं है। अब देखने के लिए तुम स्वयं अनुभूति होना पड़ता है, जब भी तुम इसको आह्लाद कर करेगी। क्या करेगी? आह्लाद कर। हाँ, मेरे साथ भी घटना घटा, यही शास्त्र में लिखा है, मेरा ये अनुभव और शास्त्र में जो लिखा था वो सत्य है, ऐसा पक्का निर्णय हो जाता है। पक्का निर्णय हुआ तो वो शिष्य भी फिर उनके अंदर जो वासना जो रहता है सारा सर्व नष्ट हो जाता है। नष्ट होने के बाद वो शिष्य के अंदर भी दिया जलता है। जो गुरु के अंदर दिया जला हो, जिसकी तेज पुंज हो और उसके अंदर हजार सूर्य निकल चुका हो, वही गुरु दूसरे शिष्य को दिया जला पाएगी। सब गुरु केवल बोधक गुरु होता है। कौन सा गुरु होता है? बोधक गुरु होता है। शिक्षा देना, पाठ पढ़ाना और तुमको आगे रास्ता दिखाना। हाँ, इसी की उदाहरण तो दत्तात्रेय महाराज 24 गुरु बनाया था। गुरु माने किसी व्यक्ति को नहीं बनाए, जिस चीज से इनको गुण मिला इनने इसको गुरु बनाया। दत्तात्रेय महाराज ने 24 गुरु बनाया है, जिस से गुण मिला इससे इन्हें गुरु बनाया है। हाँ, बोल ओम श्री परमात्मा।